हेलो एवरीवन। आज हमें करना है एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या गिवन है इसमें गिवन है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और मेंशन किया हुआ है यहाँ पे a प्लस बी मोर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ए हमारा मोर देन बी है, देन यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी फाइंड करना है कब, जब आपका ये गिवन है। ठीक है। अब अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का, इससे प्रीवियस जो भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है ना, वहाँ पे सारे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन हमारा, tan a प्लस बी गिवन है √3। ठीक है। अब यहाँ पर √3 है और यहाँ पे tan गिवन है। ठीक है। तो आप याद कीजिए √3 कहाँ पे होता है, तो √3 आप यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारा ये tan है, ठीक है, और √3, तो √3 कहाँ पे होता है, tan 60 डिग्री पे होता है। तो √3 हमारा कहाँ होगा, tan 60 डिग्री पे होगा। और जो टेबल मैंने दिखाया है पार्ट 5 में, मैंने टेबल कैसे याद करना है उसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता दिया है मैंने आपको। ठीक है। अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इसका ट्रिक समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है, इसको कैसे याद रखना होता है। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है। तो √3 हमारा होता है tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो a प्लस बी हमारा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री हो गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, tan a माइनस बी 1/√3 है। अब 1/√3 का होता है tan 30 डिग्री पे होता है। ठीक है। और tan से tan कैंसिल हो गया तो a माइनस बी हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है। इतनी बातें, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसे सेकेंड माना, इन दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकेंड, है ना। अब देखिए प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a, इसको ऐड किया 90 डिग्री, 2 से ये कैंसिल होने पे कितना यहाँ पाएगा 45 डिग्री। तो a आपका हो गया 45 डिग्री। इसकी वैल्यू को पुट कर दिया हमने फर्स्ट में, आप फर्स्ट में पुट कर दें या सेकेंड में कर दें, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो जहाँ पर a वहाँ 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस करेंगे तो b इक्वल टू कितना आएगा हमारा 15 डिग्री। तो हमें a एंड b फाइंड करना था, तो a हमारा कितना हो गया 45 डिग्री और b हमारा हो गया 15 डिग्री। और क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी इन दोनों का सम 0 डिग्री से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा है। और दूसरी बात यहाँ ये भी कह रहा है कि ए हमारा मोर देन बी है, तो देखिए ए हमारा क्या है 45 डिग्री है और बी हमारा कितना है 15 डिग्री है, तो मोर देन है ना, तो ए हमारा क्या मोर देन बी है। ठीक है ना। इससे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 को देखें यहाँ पे, इसमें क्या करना है ये कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। इसमें हमें 5 पॉइंट गिवन है, हम सबको देखना है 1 बाय 1। ठीक है। ठीक है। तो 4 का फर्स्ट में देखिए, साइन a प्लस बी इक्वल टू में साइन a प्लस साइन बी है, ये ट्रू है या नहीं है आपको बताना है। हमने लेट कर लिया, हमने a को मान लिया 60 डिग्री और b को मान लिया 30 डिग्री। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे a को 30 डिग्री मान ले, b को 60 मान ले, या आप a को यहाँ पे मान लें 0 डिग्री, b को मान लें आप 30 डिग्री। ठीक है ना। तो ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है। इतनी बातें। बट एक हम ऐसा मत करेंगे कि यहाँ पे 45 डिग्री मान लें a को, b को 30 मान लेंगे, तो दोनों को ऐड करने में कितना आएगा बस 75 डिग्री। और 75 डिग्री अभी आपने नहीं लर्न किया है। क्यों? क्योंकि आपने 0 डिग्री याद किया है, 30, 45, 60, 90, 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे ऐसा मानना है कि ऐड करने पे वो वैल्यू हो। अब इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। बात समझ में आ रही ना। तो चलिए यहाँ देखिए, हमने LHS में क्या ले लिया, यहाँ पे साइन a प्लस बी ले लिया और a हमारा 60 डिग्री है, b 30 डिग्री, ऐड करेंगे 90 डिग्री, साइन 90 कितना 1 होता है। ठीक है। RHS में साइन a प्लस साइन b है, a को आपने 60 माना, b को 30 माना है, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सॉल्व करेंगे तो √3 + 1/2। अब ये LHS और ये RHS दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो आपका गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है। इतनी बातें। चलिए इसका सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ थीटा लिख दिया, यहाँ पर साइन थीटा, थीटा 0 डिग्री 30 मीन्स यहाँ पे
थीटा इंक्रीज करने का मतलब क्या है, हमारा डिग्री यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो अभी देखना है कि साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। तो ये 0 से आगे बढ़ते बढ़ते 1 हो रहा है ना, मतलब ये 0 से क्या कर रहा है, इंक्रीज करते हुए 1 की तरफ जा रहा है। दस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या करेगा, इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बात सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपका थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। देखिए यहाँ पे इंक्रीज करा, 0 के बाद 1/2 होता है, उससे बड़ा 1/√2 होता है, उससे बड़ा √3/2 होता है, उससे बड़ा क्या 1 होता है। तो ये बात क्या, हमारा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर थीटा को आप इंक्रीज करेंगे तो। ये ट्रू है या नहीं ये देखना है हमें। हमने यहाँ पे सेम टेबल बना लिया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है 30 के देश, है ना, इस तरह 90 का 0 होता है। हमने देखा 0 डिग्री पे 1 है, 1 से इसकी वैल्यू डिक्रीज करते हुए 0 पे जा रही है। जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, जब थीटा को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, दस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये फॉल्स है। यहाँ पे कहा है कि कॉस थीटा इंक्रीज करती है जब थीटा इंक्रीज करे, तो नहीं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज करेगी जब थीटा को आप इंक्रीज करेंगे। ये सही था, ठीक है ना, बट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, ये फॉल्स है। बात समझ में आपको आ रही है, इससे नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें गिवन है साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा से इक्वल होगा जो थीटा के जो भी वैल्यूज आपने लर्न किए उसे। आपने क्या लर्न किया है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इतना आपने लर्न किया है। इतना ही नहीं होता, बहुत इन्फिनाइट ऐसे वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्लास 10th में आपने कहाँ तक याद किया है, 0, 30, 45, 60 और 90 तक याद किया है। हम इतने पे चेक कर लेते हैं। अगर लेट कर लिया, मैं थीटा को 45 डिग्री मान लूंगा मैं, तो साइन 45 इक्वल टू में कॉस 45, है यहाँ पे इक्वल गिवन है। तो साइन 45 क्या 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, विच इज ट्रू। तो हमने देखा थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री मान रहा हूँ तो इस पर हमारा ये ट्रू हो रहा है। बट अगर मैंने थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री माना, तो अगर मैं 60 डिग्री यहाँ पुट करूंगा तो साइन 60 इक्वल टू में कॉस 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। बट √3/2 हमारा इक्वल नहीं होता है 1/2 से, तो विच इज फॉल्स। मतलब ये हमारा तो क्या है, इक्वल नहीं है, तो फॉल्स हो गया ना। तो किसी पॉइंट पे ट्रू हो रहा है, किसी पे फॉल्स हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ऑल वैल्यूज क्या है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, यहाँ इसकी थीटा इस वैल्यू पे इक्वल नहीं हो रहा है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जो आपका गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। इससे नोट डाउन कर ले। इसके बाद इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या गिवन है यहाँ पे, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। करेक्ट, कॉट ए जो आपका है वो नॉट डिफाइंड है जब ए की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। देखते हैं, हमें पता है कि कॉट ए क्या होता है, 1/tan ए होता है, ठीक है। तो हमें कॉट 0 डिग्री पे बात करनी है, ए 0 डिग्री है, तो कॉट 0 डिग्री मीन्स 1/tan 0 डिग्री। 1/tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब क्या होगा, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो मतलब कॉट ए जो है यहाँ ए की जगह 0 डिग्री आने पे क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो आप इससे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कमिंग वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, टेक केयर।